अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़हाद और एक दफ़ा फिर आप सब लोगों की खिदमत में मैं हाज़िर हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रीवियस वीडियो के रिलेटेड टॉपिक की कि किस तरीके से स्टार्टअप कैसे कर सकते हैं बिज़नेस। और ये यंगस्टर्स के लिए है, जैसे कि अगर कोई 9-10 क्लास के अंदर है और यूथ को चाहिए कि वो बिज़नेस स्टार्ट करें, क्योंकि ये जो बिज़नेस है ना, ये आपको अभी इसकी इम्पोर्टेंस पता नहीं लगेगी। जब आप यूनिवर्सिटी लेवल पे आते हो ना, तो फिर आपको जो है वो अपने पेरेंट्स से हर छोटी बात पे पैसे मांगते हुए शर्म आएगी। और अगर आप मांगोगे भी ना, तो आपको कल को एक ना एक दिन आपको ज़रूर एहसास होगा कि यार मेरे पास पैसे होने चाहिए। इसके अलावा आपकी जो ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी लाइफ में सोशल लाइफ होती है प्रॉपर, और आपको दिल भी करता है कि भाई हम थोड़ा इन्जॉयमेंट करें, हम थोड़े घूमें फिरें। और पढ़ाई के साथ साथ आपको अपनी जो है वो सोशल लाइफ बनानी होती है। सोशल लाइफ के साथ साथ आपको थोड़ा इधर उधर घूमने फिरने के लिए भी आपको ज़ाहिर है कि आप दुनिया को देखते हो, आप घर में बंद थोड़ी रहोगे, तो आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है। ये तो आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते। और अगर आप जो है वो 9-10 क्लास से आप पढ़ाई के साथ साथ, मैं मानता हूँ बोर्ड के पेपर होते हैं, ओ लेवल्स के, ए लेवल्स के और डिफरेंट बोर्ड्स के, प्रॉपर 9-10 11-12 ये जो कॉलेज का टाइम होता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, ज़रूर इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन आप जैसे फ़जूल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होने से बेहतर है आप गेमिंग 8 क्लास तक बंदा गेम खेले, ठीक है, बुरा नहीं है, लेकिन अगर वो गेम को कैरी ऑन करता रहे ना, तो ये उसके लिए बुरा है। ठीक है, अब 14, 15, 16, 17 अगर हम बात करें ना, तो 17-18 का जो एज ग्रुप होता है, ये हमारा मोस्टली कॉलेज वाला होता है। ठीक है, और अगर हम देखें तो 15 और 16 वाला जो होता है वो 9-10 का बैच होता है हमारा। और अगर इसको एक्सटेंड भी कर दिया जाए 15 to 17 आप कह लें, ये हमारी 9-10 वाली क्लास का जो बैच होता है वो इस एज ग्रुप का होता है। और ये एज ग्रुप अगर हम गेमिंग में लग जाएँ तो बहुत ज़्यादा हमारे जो है वो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। मैं खुद गेम खेला करता था, लेकिन जब मैंने ये सोचा ना कि ज़्यादा से ज़्यादा गेम खेलते खेलते हम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा आगे पहुंच जाएंगे, तो आगे लेवल पे, तो हमें इस गेम से मिलेगा क्या? यही सेम गोज़ टू कोई मैचेस हम देखते हैं, पाकिस्तान इंडिया का मैच आजकल मैं देखता हूँ कि यार यूनिवर्सिटी लेवल के बच्चे भी मैचेस पे इतना ध्यान रखते हैं, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस कि वो पेपर के दिनों में भी गेम के वो मैचेस वगैरह देख रहे होते हैं, जबकि मैच से उनको कुछ भी नहीं मिलता। आपको मिलेगा क्या? आप ये तो सोचो ज़रा। ठीक है, आपको कोई पैसे दे रहा है मैच देखने के, तो बात अलग है, लेकिन आप मैच ऐसे ही देख रहे हो, हारे जीते आपको ठीक है खुशी मिलती है, मैं मानता हूँ, लेकिन आप एटलीस्ट ये तो देखो ना कि आपका वक्त ज़ाया हो रहा है, आपका वक्त ज़ाया हो रहा है, आपको ना कोई दुनियावी फ़ायदा मिल रहा है ना आखिरत का फ़ायदा मिल रहा है। आप एक छोटी सी चीज़ सोचो, किसी चीज़ के लिए अगर आपको दुनियावी फ़ायदा मिल रहा है ना, तो चलो ठीक है, लेकिन हलाल हो वो चीज़, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन फिर भी दुनियावी फ़ायदा तो उसका तो दुनियावी फ़ायदा भी कोई नहीं है। अब बात आती है कि अगर हम 9-10 क्लास से कोई बिज़नेस स्टार्ट करें, तो उसके फ़ायदे ये होते हैं कि हमारा 9-10 क्लास में कोई भी बिज़नेस हम स्टार्ट करें, एटलीस्ट वैसे तो हमें जितनी जल्दी एज में हमें एहसास हो रहा है बिज़नेस हमें शॉर्ट टर्म में सेटअप कर लेना चाहिए। हम लोग स्ट्रगल करते 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 फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बंदा 9-10 क्लास में सेटअप कर लेता है। लेकिन अगर 9-10 क्लास में आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हो ना, तो वो उसके लिए बहुत अच्छा सा एक बिज़नेस मैं आपको बताने वाला हूँ। वो ये है, प्रीवियस वीडियो के रिलेटेड अगर आप बर्ड सेटअप डालना चाहते हो, बर्ड्स के रिलेटेड कोई कुछ करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको इस बिल्कुल बेसिक पैसा, जो कि ईदी में आजकल बच्चों को ईदी मिल के इतना पैसा जमा हो जाता है, और अगर आप वैसे ही पॉकेट मनी से कुछ बचा बचा के आप 4,000 रुपये जमा कर लो। 4,000 से आपको करना क्या है, 4,000 से आपको ये इंक्यूबेटर ख़रीदना है। एक इंक्यूबेटर अगर आप ख़रीदते हो ना, 3500 का जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, मैनुअल जो इंक्यूबेटर है 50x का, वो आपको मिलेगा 3500 का आजकल के रेट के हिसाब से। 500 आप जो है अपने पास सेविंग में रखोगे, कोई चीज़ ख़राब हो जाए, उसकी कोई चीज़ आपको ज़रूरत है ख़रीदने की, तो आप ख़रीद सको, 500 आप सेविंग में रखोगे। अब आपको क्या करना है, आपको 1 मंथ के लिए क्या करना है, आपको 1 मंथ के लिए एग्स जो है वो लोगों से लेके उनके मुर्गियों के अंडे आप रखोगे अपने पास, और पर एग आप चार्ज करोगे 100 रुपीज़। ठीक है, 50x का वो आपके पास इंक्यूबेटर है, और आप मंथली आप समझो कि 20 to 21 डेज़ के अंदर बच्चे हैच हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हार्डली 23 डेज़ लगते हैं। अब वो बच्चा निकले या ना निकले, वो आपका कोई जिम्मेदारी नहीं, आप 100 रुपीज़ चार्ज करो। और आपको फेसबुक पे पेज बना लो आप, कि हैचरी के नाम से बना लो, या कराची हैचरी है, जो भी आपका एरिया है जहाँ पे आप रहते हो, आप उस नाम से बना लो। फिर आप जो है वो अपने फ्रेंड्स वगैरह में सर्कल में प्रमोट करो, डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं बर्ड्स के रिलेटेड, आप वहाँ पे प्रमोट करो। आपको फिर क्या होगा, एक तरह से फिर लोग आपके ऑर्डर करेंगे, भाई हमारे इतने अंडे आप रख लो,
आप रखोगे मंथली के हिसाब से, अभी हम गिनते हैं 20 डेज़ के एक्सटेंड करके मंथ मंथ पे ले आओ। मंथ के हिसाब से एक महीने के अंदर आपको 100 रुपीज़ के हिसाब से अगर आप देखो तो 100 रुपीज़ 50x मल्टीप्लाई करो तो ये 5000 रुपीज़ बनते हैं। 5000 में से आपने माइनस कर दिया बिजली वगैरह का जो भी आपका एक्सपेंस आया है वो 3000 रुपये आ गया। 2000 आपको सेव हो गया एक महीने के अंदर, ठीक है। आपको 2000 आपको सेव कर लेना है। फिर अगले महीने यही चीज़ करनी है, तो आपके पास 2 महीने के अंदर तकरीबन आपके पास ये 4000 रुपीज़ जमा हो जाएंगे 2 मंथ, ठीक है। अब याद रखना 2 मंथ हो गए और 4000 रुपीज़ आपके पास जमा हो गए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप एक और इंक्यूबेटर ले लोगे 3500 का, फिर 500 आप अपनी सेविंग में डाल लोगे। हो सकता है वो यूज़ हो चुके हो अब तक, तो वो हम नहीं कैलकुलेट कर रहे। आपके पास 2 महीने के एंड तक आपके पास 2 इंक्यूबेटर हो गए। अब 3 महीने के एंड, थर्ड महीना ख़त्म हुआ तो आपके पास 2 इंक्यूबेटर से जो पैसे आएंगे वो आएंगे आपके पास 4000। तो 3 मंथ के एंड में आप 4000 से फिर एक और इंक्यूबेटर ले लोगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जब 4th मंथ एंड होगा तो आपके पास 3 इंक्यूबेटर से पैसे आएंगे, तो वो कितने हो जाएंगे 6000, ठीक है। 6000 आपके पास आ गए तो उससे फिर आप एक और इंक्यूबेटर ले लोगे, बाकी पैसे आप सेविंग में डाल दोगे। अब आपके पास हो गए 4 इंक्यूबेटर, ठीक है। 4 इंक्यूबेटर आपके पास हो गए और 4 इंक्यूबेटर के बाद जब आप 5th महीना आपका एंड होगा ना, तो आप देखो 8000 रुपये आपके पास आ गए। वो 8000 से आप जो है वो 8000 से आप क्या करोगे, अब आप इंक्यूबेटर नहीं लोगे। अब आप क्या करोगे, आप जो है वो आपके पास हो गए 4 इंक्यूबेटर हो गए थे ना आपके पास। 4 इंक्यूबेटर के बाद आपके पास 8000 रुपये आए थे। अब 8000 में आप क्या करोगे, आप किसी बर्ड का, किसी मुर्गियों का आप एक पेयर ले लोगे, ठीक है। कोई अच्छी सी मुर्गी आप चूज़ करो जिसका आप देखो, आप सर्चिंग करो मार्केट में, वो आप मुर्गी का एक पेयर डाल लो या ट्रायो सेट डाल लो। ट्रायो सेट का मतलब है 2 मुर्गियाँ 1 मुर्गा, ठीक है। इस तरह से आप डालो, या आप जो है वो 3 मुर्गियाँ 1 मुर्गा, अच्छा सेटअप बन जाता है। इस तरह आप करके डाल लो। लेकिन 8000 में इतना आता नहीं है, लेकिन आप देख लो अगर पेयर आपको मिल जाए या आपको ट्रायो सेट मिल जाए किसी भी अच्छी मुर्गी का। और फिर आपको क्या करना है, आपको जो है वो उससे उसके जो एग्स आएंगे वो आप अपनी मुर्गियों के अंडे जमा करके उसमें इंक्यूबेटर में रखते जाओ। और जो बाकी स्पेयर में आपके पास इंक्यूबेटर में जगह लेफ्ट हो उसमें आप लोगों से अंडे लेके उनके उनके अंडे हैच करके उससे भी पैसे कमाओ। आप अपने जो मुर्गियों का सेटअप होगा उसके आप अंडे हैच करवा के, और जब बच्चे निकले उन बच्चों को सेल करो। इस तरीके से इन द एंड ऑफ द 1 ईयर, जब 1 साल आपका एंड होगा ना, तो आपकी एटलीस्ट मंथली इनकम जो होगी ना, एटलीस्ट मैं आपको कह रहा हूँ ये चीज़ कि आपकी एटलीस्ट मंथली इनकम जो होगी ना 15,000 तक पहुंच जाएगी। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। लेकिन आपको इसके लिए मार्केटिंग भी करनी है, इसके लिए आपको एक लग के 1 साल काम करना है। लग के से मुराद ये है कि आपको कंसिस्टेंसी से काम करना है। ये नहीं कि आज 5-6 दिन आपने काम किया उसके बाद आप जो है वो हिम्मत हार गए, नहीं यार पैसे नहीं आ रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो आपको दिल लगा के काम करना है। जब दिल लगा के काम करोगे ना, तो 1 साल के अंदर कोई भी बिजनेस आप 1 साल तो उसको टाइम दो ना। 1 साल के बाद आपको 15,000 रुपये मंथली वो दे रहा है तो बुरा तो नहीं है। और यही अगर आप सेटअप अपना एक्सटेंड करते रहोगे, ये नहीं आप एक ही मुर्गियों की ब्रीड पे रहो, ऐसा नहीं, आप डिफरेंट वैरायटी अपने पास रखते जाओ, सेटअप करो। और ज़रूरी नहीं आप इसी बिज़नेस में पैसा लगाते जाओ। आप जो 1 ईयर के बाद आपके पास जैसे 15,000 आपके पास आता जा रहा है, तो आप वो 15,000 किसी और बिज़नेस में एक्सटेंड करते जाओ। आप शर्ट्स का बिज़नेस कर लो, शर्ट्स आगे सेल फर्दर स्टार्ट कर लो सेल करना। लेकिन स्टार्ट जिस बिज़नेस से करना है ना, वो आप स्लोली स्टार्ट करो। ऐसा नहीं आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो। आपने अपने बोल दिया पेरेंट्स को कि भाई पैसे दे दें, मुझे 50,000 रुपये दे दें और मुझे बिज़नेस करना है। अब आपको एक चीज़ की नॉलेज ही नहीं है बिज़नेस करने की, तो आप ऐसे नहीं कर सकते। आप अपनी ही पॉकेट मनी से स्टार्ट करो, ताकि अगर नुकसान हो ना तो आपको खुद फेस करना हो। और जब आप नुकसान खुद फेस करोगे अपने पैसों से, आप बहुत कुछ सीख जाओगे। तो आपको करना ये है, सिंपली बात ये है कि आप 1 साल एक बिज़नेस पे लगाओ, और फिर जब उससे प्रॉफिट, वो एक बिज़नेस चल जाए आपका, एक बिज़नेस आपकी पैसिव इनकम जनरेट करना शुरू कर देना, तो उसके बाद आपको मज़ीद दूसरे बिज़नेस में पैसे डालते रहना है। और वो सोच समझ के डालना है, ऐसा नहीं बगैर देखे और बगैर नॉलेज के आप डाल दो पैसे, ऐसा कभी हरगिज़ नहीं करना। आप अच्छे से उसके बारे में, बिज़नेस के बारे में नॉलेज लो, लोगों से मालूमात लो जो लोग वो बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है। और एक बंदे से नॉलेज ना लो, क्योंकि एक बंदा हो सकता है वो अपने फेवर में जवाब दे दे आपको। तो आप 2-3 बंदों से नॉलेज लो, उसके बारे में आप खुद सोचो, अकेले बैठो, अच्छे से सोचो कि भाई बिज़नेस में कर सकता हूँ नहीं कर सकता। उस बिज़नेस में मज़ीद पैसे डालते आपका एक इन द एंड ऑफ 2nd ईयर आप अच्छे से, 2nd ईयर मैं पढ़ाई के लिहाज से नहीं कह रहा, 2nd ईयर बिजनेस के लिहाज से आपको कह रहा हूँ कि आपका इन द एंड ऑफ 2nd ईयर आपके 2 बिजनेस रेडी हो जाएंगे, और फिर आपकी इंशाल्लाह इनकम 30,000 तक पहुँच जाएगी। इसी तरीके से आप ग्रो करते रहो। तो बताने का मकसद ये है कि बिज़नेस लाइफ है, और बिज़नेस के बगैर जो है ना, इन द एंड ऑफ योर यूनिवर्सिटी की जब लाइफ आपकी एंड होती है ना, तो आपको इतने सारे रिग्रेट होते हैं कि यार काश मैं कोई बिज़नेस कर लेता। क्योंकि अभी हम देखते हैं ना, अभी यूनिवर्सिटी लाइफ ज़ाहिर मेरी स्टार्ट हुई है, ज़्यादा ज़ाहिर 1 साल हुआ है मुझे अभी। तो बताने का मकसद सिर्फ ये है
कि अभी जैसे हम अपने सीनियर से मिलते हैं, उनसे पूछते हैं, तो बहुत से सीनियर्स, इवन कि हमारे टीचर्स जो हमारे एनईडी में हमें पढ़ा रहे हैं, तो बहुत से टीचर्स भी रिग्रेट करते हैं कि काश हम लोग जो है बिज़नेस कर रहे होते हैं, और काश जो है वो बिज़नेस में ही, मतलब वो लोग इस चीज़ को डिनाई नहीं करते, इस चीज़ को मानते हैं कि भाई बिज़नेस में ही पैसा है। क्योंकि देखिए जॉब से आपको एक पैसा, एक मतलब लिमिटेड अमाउंट में मनी मिलती है। ठीक है भाई, आप 80,000 आपकी तनख्वाह हो गई, आपकी 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, आपको वही मिलेगी। लेकिन बिज़नेस आपका ग्रो करता रहता है, बिज़नेस में आपके लिंक्स बनते हैं, बिज़नेस में आपके कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, बिज़नेस में आपके जो है वो हर तरह के लोगों से आपका कॉन्टैक्ट होता है, आपके रेफरेंस बढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात है, ज़िंदगी में रेफरेंस बहुत ज़्यादा काम आते हैं। रेफरेंस आपके ग्रो करते हैं, आपके जो है वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती हैं वो इम्प्रूव करती हैं, आप लोगों से बातचीत करना सीखते हो, और जब एक दूसरे से आप मिलोगे ना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एक दूसरे से। तो बताने का मकसद सिर्फ यह है कि जॉब आपको करनी है, ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करोगे, आप जॉब भी करो, साथ साथ आप अपनी जो बिज़नेस है इसको भी आगे प्रोमोट करते जाओ। बिज़नेस को इसलिए नहीं करना कि भाई पैसे आने शुरू हो जाए फ़ौरन। स्टार्टिंग में आपको एज अ पैशन हो के आपको बिज़नेस करना है। और जब आप 9-10 क्लास में बिज़नेस स्टार्टअप करोगे ना, तो 3500 आपने लगाए, 3500 लगाने का आपको फ़ायदा ये होगा कि 3500 लगाओगे, आपका लॉस भी हो गया, आप छोटी एज में लॉस बर्दाश्त कर लोगे, लेकिन बड़े होने के बाद जब आपकी फैमिली होगी, आप जॉब कर रहे हो, आपके बीवी बच्चे हैं, तो भाई आप ये नुकसान बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो बिज़नेस स्टार्ट करो छोटी एज से, ताकि नुकसान बर्दाश्त करते करते जब आप बड़े हो, आपको नुकसान बर्दाश्त करने की आदत हो। आपका एक बिज़नेस नहीं, 2-3 बिज़नेस सेटअप हो जाएँ आपके एटलीस्ट, ताकि आपकी मल्टीपल चीज़ों से आपकी इनकम आना शुरू हो, पैसिव इनकम जनरेट हो जाए। तो बताने का मकसद सिर्फ ये है कि भाई लोगों की सुनना छोड़ दो। जो लोग ये कहते हैं ना कि सिर्फ डिग्री डिग्री डिग्री, तो वो आपको खुद इंशाल्लाह एहसास हो जाएगा एक ना एक दिन कि भाई डिग्री की इम्पोर्टेंस है लिमिटेड, लेकिन जो बिज़नेस है ना वो आपकी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, इस्लामिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो भी आप खुद अगर इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ें कि भाई हमारे नबी जो थे वो तिजारत को मतलब कितनी फोकस देते थे, कितनी मतलब उसकी इम्पोर्टेंस, यहाँ तक कि कुरान के अंदर भी इम्पोर्टेंस बताई गई है तिजारत की। लेकिन मैं ये इस चीज़ को हरगिज़ डिनाई नहीं कर रहा कि आप डिग्री नहीं करो, डिग्री करो, बिल्कुल डिग्री की भी इम्पोर्टेंस है, आपकी वर्थ बढ़ती है, आपकी जो है वैल्यू बढ़ेगी डिग्री से भी। लेकिन डिग्री जो है ना वो ज़रूरी नहीं है कि आपको वो पैसे कमा के देगी, क्योंकि डिग्री के बाद आपको फिर जॉब जॉब जॉब। लेकिन डिग्री फिर आप, ये ज़ाहिर है, मैं खुद यूनिवर्सिटी पढ़ रहा हूँ, मुझे पता है बहुत से आप कोर्सेज सीखते हो, बहुत सी स्किल सीखते हो, स्किल सेट आपको मिल जाते हैं। लेकिन बिज़नेस कोई ग्रो करके नहीं देगा आपको, डिग्री के साथ आप बिज़नेस नहीं सीखोगे, बिज़नेस आपको खुद ही कर करके आएगा। यहाँ तक कि जो लोग बिज़नेस पढ़ते हैं ना IBA में या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जो कि बिज़नेस पढ़ा रही हैं, जब तक वो बच्चे खुद से बिज़नेस नहीं करेंगे ना तो वो नहीं सीख पाएंगे। बताने का मकसद ये। और बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके पेरेंट्स बिजनेस कर रहे हैं, उनके पेरेंट बिजनेसमैन हैं, और वो खुद बिजनेस नहीं करेंगे तो भी नहीं सीखेंगे। ये थोड़ी है कि मतलब किसी के बाप दादा से बिजनेस चला आ रहा है तो ज़रूरी है कि वो बच्चा भी बग़ैर स्किल सीखे, बग़ैर मतलब उसके बिज़नेस की नॉलेज ही नहीं है वो बिज़नेस चला ले, ऐसा नहीं हो सकता। तो बस ये है कि आप खुद बिज़नेस करोगे तो आपको ये आएगा। बिज़नेस एक स्किल की तरह आप समझ लो, करते करते आपको आएगा। थैंक यू, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।